क्लास 10th का हम लोग वृत्त का कुछ सवाल देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव है क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा, परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड है। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है क्या, दिया है निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा जी, तो 2:1 होगा। ठीक, कितना होगा, 2:1। कैसे होगा तो देख लीजिए कैसे होगा। क्षेत्रफल दिया है तो पाई आर स्क्वायर, अब बाटा में क्या कर देंगे, पाई R2 का होल स्क्वायर दिया है 4/1 दिया है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फिर R1 रेशियो R2 जब उधर वर्गमूल जाएगा तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या का है। तो 44 मीटर दिया है तो होता है 2πr, यानी 2 × 22/7। त्रिज्या कितना दिया है, परिधि टोटल दिया है 44, तो 22 में 44 हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी किसी वृत्त की परिधि आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। यदि किसी, तो देखो नए पुराना वृत्त है अगर परिधि का 2πr, और फिर नए वृत्त के कह रहे हैं का, नए वृत्त का क्या हो जाएगा जी, नए वृत्त का हो जाएगा त्रिज्या को क्या कर दिया है, आधी कर दिया है ना, आधी कर दिया। ठीक, तो इसको जब कटा देंगे त्रिज्या से त्रिज्या कटेगा, तो ये क्या है, ये न्यू, ये पुराना है, ये न्यू है। ठीक, यहाँ पे 2:1 है, पूछ का रहा है पुराने और न्यू का, ये नहीं पूछा है, पुराने और न्यू का, पुराना न्यू, हाँ पुराने और न्यू का क्या है, 2:1 हो जाएगा। ठीक, 2:1 हो गया। और 5 नंबर दिया, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, यानी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी, परिधि पूछ रहा है ना, तो परिधि का 2πr, तो 3 गुनी कर दिए। अब पहले क्या था, 2πr था। ठीक, और पूछ रहा है का न्यू और पुराने, तो न्यू ये हो गया, आई पुराने हो गए, इसी का रेशियो पूछा था। 2π से 2π कैंसिल, R से R कैंसिल, कितना जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अर्धवृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 44 सेंटीमीटर, नहीं 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 हो जाएगा, परिधि पूछ रहा था, 2πr होता है, 2πr यानी 22/7, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा, 44 का दिया है। अर्धवृत्त का पूछ रहा हूँ, तो अर्धवृत्त का होता है πr इन प्लस 2r होता है। ठीक है, πr प्लस 2r होता है, यहाँ पे जगह 22/7 इंटू त्रिज्या की जगह 7 अपन प्लस 2 गुने 7 हो जाएगा। ठीक, 7 से 7 कैंसिल तो कितना जाएगा, 22 प्लस 7 गुना 14, तो 4 गुना 4 और 6 और 3 36 दिया, 36 सेंटीमीटर है, हो गया। अब दिया है का दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो इसके त्रिज्या का अनुपात कितना है, जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। ठीक है जी, यदि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर प्लस आर है, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। ठीक, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 दिया है तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या, इसी को वर्गमूल कर देंगे तो 2:3 दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, दिया है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 4:24 अपराह्न घंटे, घंटे की सुई दोपहर के बाद कितना डिग्री कोण घूम जाती है, तो आंसर क्या जाएगा, 132 डिग्री। ठीक है, यदि एक अर्ध वृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, और 72 सेंटीमीटर है, परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या निकाला तो 22 गुना त्रिज्या क्या हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या अर्धवृत्त, वो अर्धवृत्त दिया है तो यहाँ निकालेंगे पाई इंटू आर प्लस 2r हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं पाई आर प्लस 2r होता है ना, 2r, तो इजकल टू का दिया है 72 दिया है, तो हम क्या करेंगे, आर कॉमन काट लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाई प्लस 2 इजकल टू 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जाएगा आर इंटू क्या देगा 22, अब प्लस में 22 प्लस में 14/7 हो जाएगा, तो 22 से 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 36, 36 मिलेगा 72, 2 हो जाएगा 7 में 14, 14 दिया है, ऑप्शन नंबर 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का यदि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा
की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि वृत्त की परिधि दिया हुआ कितना, अतः दिया है कितना 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त का परिधि यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू में क्या हो जाएगा आर इक्वल टू कितना दिया है 462 दिया है। ठीक है, 2 से कटाइए, 2 से कटा कितना मतलब 2 दूना के 4, और 2 तिया 6, और 2 छक्का 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से कटा 11 दूना के 22, 11 से कटा 11 दूना 22, 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक, अब आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 इंटू 7 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 इंटू 3.5 गुना करेंगे तो 21 बचे 105 हासिल 10, 21 63 10 73 73.5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी, दिया है कितना दिया है, तो 3.8.5 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है तो अभी कितना होगा 22/7 त्रिज्या आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको कटाएंगे। ठीक, कैसे कटेगा, तो 22 से कटाइए, कटाएंगे तो कितना जाएगा, और 3 8 5 बटा कितना जाएगा 10 इक्वल टू कितना जाएगा 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको कटाया जाए, अब इसको कटाएंगे कितना से 11 से कटाइए, 11 कम 11 3 33, 11 5 55, 11 दूना के 22 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22, 5 5 दूना के 10 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 7 बाटा में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा वर्गमूल हो गया 7/2, यानी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई कई सेंटीमीटर लंबी है तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखो जी एक घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई हो गया 21 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, 10 मिनट में मान लो 21 सेंटीमीटर 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 2 1 5 5 होगा, तो यहाँ पे 30 है, 30 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ऊपर के थीटा बटा 360 यानी 60 बटा कितना जाएगा 360 गुने कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने 21 के 21 हो जाएगा, 21 हो 7 का 21 हो जाएगा, 6 मात्रा में कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 2 11 मात्रा में कटेगा, तो 11 गुने 21 गुना करेंगे कितना जाएगा 11 कम 11, 11 2 यानी 31, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसको देखो, वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई कर दी जाती है, वृत्त की परिधि 2 पाई था पहले, अब कितना कर दिया गया है, अब क्या कर दिया गया है 4 पाई कर दिया गया है, तो अब देखो 2 पाई से 2 पाई कटा देंगे, 2 मरतबा कटेगा, कि 2 पाई से 2 पाई कट गया है, तो उसका क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल होगा, कितना बढ़ जाएगा, कहाँ दिखा रहा है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल होगा, अब देखो क्षेत्रफल इसको स्क्वायर करेंगे, पहले एक था अब कितना 4 हो गया, तो इसमें एक में कितना से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा जी, जैसे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर है, अभी भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी 2 का पाई से पाई कैंसिल लेके आइए तो 4 हो जाएगा, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो 4 आया, तो 1 से यानी 4 गुना हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा 4 गुना। अब दिया है 64 पाई सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल और वृत्त की व्यास क्या हो जाएगी, 64 दिया है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल व्यास क्या पूछा है, डी इक्वल टू 1। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 गुना के 16 हो जाएगा व्यास। ठीक है, व्यास कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर त्रिज्या वाले चेयर के थीटा कोण वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, यही नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ये कह रहा है का यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल डी आर स्क्वायर होता है ना जी, तो आर का होता है त्रिज्या, इसका अधिया होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर का जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, दिया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगी, तो परिमिति क्या होता है पाई, आर कॉमन करने पाई इन प्लस 2 होता है। ठीक है जी, तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा,
ये अब क्या दिया है जी, एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए करने में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक पहिया का दूरी दिया है कितना, टोटल दूरी तय करना है 176 मीटर। 40 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में जब 40 दिया है तो 20 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसको ये मीटर में बोले तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि एक चक्कर से कितना दूरी तक है तो मालूम चलेगा चक्कर की संख्या कितना होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 22 अट्ठे कट जाता है, 22 अट्ठे यहाँ पे जो 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक, 5 चौका 20 और 20 सत्ते 140, 140 चक्कर लगाएगा, 140 चक्कर लगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक घड़ी मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। ठीक, दिया है का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई पूछ रहा है नो, तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे बोलो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया तो पाई थीटा बटा क्या होता है 360 होता है, आई इंटू क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री का कोण दिया है, यहाँ पे 360 डिग्री कर देंगे, इंटू 2 इंटू का लिख देंगे 22/7 कर देंगे, त्रिज्या का दिया है 21 दिया है, 7 का 21 हो जाएगा, 6 मरतबा में कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 22, 22 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 9:16 होगा, 9:16। ठीक है, क्योंकि जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, त्रिज्या का हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो 154 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इस क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर मालूम नहीं है तो आर स्क्वायर कर देंगे, 22 सत्ते 154 होता है तो आर स्क्वायर बराबर कितना है 7×7 = 49 हो जाएगा। ठीक, यानी आर 49 कितने वर्ग होगा 7 का वर्ग होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है नहीं पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है तो 2 पाई आर होता है तो 22/7 कर देंगे और यहाँ पे 7 कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्षेत्रफल क्षेत्र की परिधि, वृत्त के क्षेत्र की परिधि यानी 2 पाई आर इक्वल टू दिया है 4 पाई दिया है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 मतलब कर देगा, त्रिज्या कितना आ गया 2 आ गया। त्रिज्या पूछा है नहीं पूछा है, त्रिज्या क्या है 2 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त की परिमिति, तो परिमिति हम लोग जानते हैं क्या होता है हीरो, परिमिति में हम लोग यही नहीं जानते हैं, परिमिति यही होता है का जे पाई आर प्लस 2 आर होता है। ठीक है, अर्धवृत्त की यही नहीं होता है, तो 22/7 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे। ठीक, अब फिर प्लस का लिखेंगे 2 × 7 कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 22 में 44 और 22 कितना है 36, 36 दिया, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 132 सेंटीमीटर यहाँ पर कर देंगे, त्रिज्या पूछ रहे हैं नो, तो 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर यानी 22/7 कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या यानी आर कर देंगे। ठीक है, अब त्रिज्या कर देंगे तो इसको कटाएंगे, कटाइए जी, 22 से कटाएंगे तो 22 छक्के कट जाएगा। ठीक, अब 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या इक्वल का 7 × 21, 21 दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का यदि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो उसकी वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और वृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगी, तो पाई इंटू यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, पाई प्लस 2 इंटू 3r होता है। ठीक है, तो 12 दिया है। अब पूछ रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, जब क्षेत्रफल है तो वर्गमूल लगा देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो त्रिज्या 2:3, 3:2 का यही होगा, कहीं 3:2, ऑप्शन नंबर ए, यही परिधियों का अनुपात हो जाएगा, जो त्रिज्या का होता है वही क्या होता है परिधि का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि दिया है कितना 10 पाई सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग जानते हैं परिधि होता है 2 इंटू
2 पाई आर होता है ना, तो पाई आई इंटू आर आया यहाँ पे दिया है का 10 पाई दिया है, ठीक है। तो पाई का मान भी 22/7 होता है, 2×5 = 10, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का जो 25 पाई हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। तो आंसर का जाएगा 25 पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, इसकी विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। तो हीरो हीरा लाल विकर्ण बराबर होता है √बी² प्लस एच, विकर्ण निकालना है ना हम लोग को, विकर्ण निकालना है, विकर्ण √L² क्या होता है H² होता है। तो देखो क्या क्या दिया है हीरो, बी के जगह पर क्या दिया है, मान लो जो 8 दिया है तो 8 के स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, ये 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 होगा, 125 मैंने 25 25 125 यानी 5√5, आंसर का आएगा 5√5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वही होता है, क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे पाई, अब पाई का मान रखा है ना, हाँ रखा है, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे, या पाई की जगह पर रखेंगे 22/7 कर देंगे, तो त्रिज्या का दिया है जी 4 दिया है, तो 4×4 कर देंगे, तो 2 से कटाएंगे, 2 4 4 4 दूना 8 है, 22 8 176, अब बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।